पुलिस प्रशासन में भी मतलब लड़कियां सुरक्षित नहीं है, तो हम नॉर्मल लड़कियां भी कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। तो इसलिए हम लोग मांग करने आए हैं कि ये जो निर्मम हत्या हुई है इसका सीबीआई जांच होना चाहिए। और साथ ही साथ वो प्रभारी से परेशान थी, कन्हैया सिंह से परेशान थी, वो बताती थी। ये लोग तो बता रहे हैं दुर्घटना है, गाड़ी आई मार दी है। मेरे को नहीं लगता दुर्घटना है, इसीलिए सीबीआई जांच होना चाहिए। नहीं, हम लोग दुर्घटना नहीं मानते हैं, क्योंकि अगर दुर्घटना होती बड़ा बाबू, अगर उसको वो जो सब पता था तो उसको बताना चाहिए तो सही तरीका से। देखिए, ये तो लग रहा है कि पूरा संदिग्ध है। मैं तो कहूँगी कि ये इसको घटना का बस नाम दिया है, इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं जो सीबीआई जांच के दौरान पता होनी चाहिए। और अब मुझे ही सामान होगा मम्मी को, मगर वो थी तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलता था। अभी भी ये सपोर्ट, उनकी यादों को मैं संजो के रखूँगा और उनके जो हौसला था उसको बुलंद रखूँगा मैं। और हत्या के पीछे बहुत सारे लोग हैं, जिस हिसाब से रूपा तिर्की के पीछे बहुत सारे लोग हैं, इसमें भी बहुत सारे लोग हैं। इसकी निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई जांच हो, और ये जांच होगा कि ये महज एक एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है। और हम लोग चाहते हैं कि इसका निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई जांच हो। तो हम लोग चाहते हैं कि कन्हैया सिंह को बर्खास्त किया जाए। साथ में हमारी जो महिला बहन जो ड्यूटी क्रम में अपनी जान गंवाई है, तो हम लोग चाहते हैं उसे शहीद का दर्जा मिले। समर हॉस्पिटल लाया गया और समर हॉस्पिटल के बाद उनकी जब सांसें नहीं चल रही थी तो उन्हें रिम्स लाया गया और रिम्स में देखे कि उनकी डेथ हो गई थी। आने के बाद पता चला। एफआईआर में इन चीज़ों का जिक्र है, आपको क्या लगता है? वो कहीं न कहीं एक्सीडेंट को दिखाकर आई वाश करने का काम किया जा रहा है। ये सोची समझी हुई एक हत्या है। आज झारखंड की एक बेटी का फिर से जिस तरह से अंत हुआ है, बहुत ही दुखदायी है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले रूपा तिर्की का और फिर से अभी संध्या टोपनो जी का इस तरह से होना महिलाओं के लिए। साहेबगंज की पहली महिला थानेदार रूपा तिर्की के संदेहास्पद मौत की गुत्थी अभी तक सुलझ ही नहीं पाई और उसके बाद फिर एक नया मामला झारखंड के अंदर निकल कर आ गया है। झारखंड के लोग अभी तक रूपा तिर्की के संदेहास्पद मौत से उबर नहीं पाए थे, उसके बाद संध्या टोपनो की एक संदेहास्पद मौत का सवाल खड़ा हो गया है। हम अभी रांची राजधानी के अल्बर्ट एक्का चौक में हैं और यहाँ पे एक कैंडल मार्च निकला है। जैसे आपको पता है, टुपीदाना ओपी में कार्यरत एसआई संध्या टोपनो की संदेहास्पद मौत हुई है। सरकार और जो उनके साथ जो लोग थे उनका कहना है कि ये दुर्घटना है और एक गाड़ी जिसके जो पिकअप वैन है जिसमें गोवंश लदा हुआ था वो बहुत ही तेजी से आया और संध्या टोपनो को मार दिया। इससे संध्या टोपनो की घटनास्थल पर मौत हो गई। लेकिन परिवार के लोगों का कहना है कि ये किसी भी हाल में एक दुर्घटना नहीं है, ये प्लांट मर्डर है। यहाँ लोग पहुँचे हैं अल्बर्ट एक्का चौक में, हाथों में कैंडल है या ये लोग जो रांची यूनिवर्सिटी है वहाँ से पैदल आए हैं, हाथों में मोमबत्ती लिए, नम आँखों के साथ। अंदर में कई सवाल हैं। हम परिवार के लोगों से मिलेंगे, उससे पहले हम आपको कुछ लोगों से मिलाते हैं जो यहाँ महिलाएं, जो लड़कियाँ पहुँची हैं, उनसे समझते हैं यहाँ आने का क्या मकसद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रंजिता नेहा कुजूर। आप कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ कोनका सिरमटोली रांची की हूँ। क्या है मामला? मामला ये है कि हमारी जो दीदी थी, संध्या दीदी, उनको कुचल कर उनका मृत्यु हो गया है। तो हम लोग को लगता है ये मतलब हत्या किया गया है, एक्सीडेंट तो नहीं मान सकते इसको हम लोग। और हम लोग चाहते हैं कि इसका अच्छा से जांच होना चाहिए, जांच हो और वहाँ का जो थाना प्रभारी उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। और साथ ही साथ हम लोग ये भी चाहते हैं कि परिवार को 50 लाख मिलना चाहिए और परिवारजन को एक नौकरी देना चाहिए वहाँ। मतलब सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जो थाना प्रभारी हैं कन्हैया सिंह, जो थाना इंचार्ज, उनको आप चाहते हैं कि डिस्चार्ज कर, उनको हटा दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए, उसके बाद 50 लाख रुपए परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए और एक नौकरी परिवार, यही आप लोग मांग कर रहे हैं। कुंदर सिंह मुंडा जी हमारे साथ हैं, आप इनको बहुत बेहतरी से जानते हैं। इससे पहले एक घटना जो रूपा तिर्की का मामला था उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर आगे आई थी इस पूरे मामले में। क्या कहेंगे, क्यों आप लोग को ये भी मर्डर लगता है? देखिए,
ये दूसरी रूपा तिर्की संध्या के तौर पे ये दूसरी रूपा तिर्की आज शहीद हुई है इस झारखंड के लिए। अब झारखंड पुलिस में हमारी बेटियां बहन कैसे आगे आएंगी? हमें पूरा लग रहा है कि ये महज एक एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है और हम लोग चाहते हैं कि इसका निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई जांच हो। क्योंकि अगर यह नॉर्मल एक्सीडेंट होता तो थाना प्रभारी को क्यों निलंबित किया गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर थाना प्रभारी ने कुछ भी नहीं किया, ये नॉर्मल एक्सीडेंट है, तो उन्हें निलंबित क्यों किया गया है? अब तो हम लोग कहेंगे ये मर्डर है और इसको थाना प्रभारी को अविलंब बर्खास्त किया जाए और इसका निष्पक्ष जांच किया जाए। और जिस तरह हम लोग रूपा तिर्की के लिए लड़े हैं, इस संध्या टोपनो के लिए भी लड़ेंगे और जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता है, हम लोग उसके परिवार के साथ पूरा आदिवासी समाज खड़ा रहेगा और आगे हम लोग पूरा लड़ेंगे। रूपा की बहन उर्मिला भी हम लोगों के साथ है, इसी जगह पर पहुंची है। रूपा की माँ भी आई है और भी लोग हैं, हम पहले बात करते हैं। क्या कहोगे उर्मिला? मैं तो पहले कहना चाहूँगी कि मतलब रात में इतना रात था, लेकिन महिला पुलिस को वहाँ क्यों ड्यूटी दिया गया? और कहेंगे जो थाना प्रभारी है कन्हैया सिंह जो है, उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए। और कहना चाहूँगी कि जो भी परिवार वाले हैं उनको कुछ मुआवजा मिले और किसी को नौकरी मिले। दीदी के बैच की ही थी संध्या, कभी मुलाकात हुई थी क्या? नहीं। जानते थे? नहीं। क्या कहेंगे, इस तरीके से लोग आते हैं, नौकरी करते हैं, इतने संघर्ष किया, उनके साथ ये घटनाएं घटती हैं? तो कहना चाहेंगे कि मतलब पुलिस प्रशासन में भी मतलब लड़कियां सुरक्षित नहीं है, तो हम नॉर्मल लड़कियां भी कैसे सुरक्षित रह सकते? 2021 में भी आप लोग इस तरह सड़क पर थे। 2021 में मई के बाद से सितंबर अगस्त तक आप लोग सड़क पर थे, अभी फिर इस बार आपको आंदोलन पे उतरना पड़ा है। हाँ, क्योंकि वो भी मेरी दीदी जैसी थी, इसीलिए। संध्या के ममरे भाई हैं हम लोगों के साथ। इनसे बात करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये घटनास्थल पे भी गए थे घटना के बाद और रिम्स भी गए थे आप। हाँ, और इन्होंने कई लोगों से बातचीत भी की जो लोग मौजूद थे उस दौरान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित तिर्की है। आपको क्या मालूम चला जब आप ड्राइवर से और लोग जो थे उनसे जब बात किए तो? ड्राइवर से बात करने के बाद ये पता चला कि ड्राइवर लोग पेट्रोलिंग कर रहे थे। पेट्रोल करने के दरमियान वो लोग रिंग रोड के ऊपर आके खड़े थे। फिर थाना प्रभारी से फ़ोन आता है उनको कि एक गाड़ी आ रहा है और उसका चेकिंग करना है। तो वो जहाँ पे थे वहाँ से 5 मिनट का एक रास्ता था, वहाँ पे जाने के बाद वो लोग गाड़ी का चेकिंग कर रहे थे। तो उसी दरमियान एक ऑल्टो आई। उस ऑल्टो का चेकिंग करते करते बहुत ही स्पीड में देखा कि एक पिकअप गाड़ी आ रही है। जो ड्राइवर थे उन्होंने बताया कि एक पिकअप गाड़ी आ रही है और पिकअप गाड़ी ने दीदी को कुचला और कुचलते ही दीदी की मौत हो गई, वो उन्होंने बताया। और फिर उसे समर हॉस्पिटल लाया गया और समर हॉस्पिटल के बाद उनकी जब सांसें नहीं चल रही थी तो उन्हें रिम्स लाया गया और रिम्स में देखे कि उनकी डेथ हो गई थी। आने के बाद पता चला। एफआईआर में इन चीज़ों का जिक्र है, आपको क्या लगता है? एफआईआर तो अभी तक हम लोग को मिला नहीं है, लेकिन जहाँ तक पता चला है कुछ बातों का जिक्र नहीं है जो होना चाहिए था। पुलिस का लोगों का कहना है कि सीधे गाड़ी आई, दीदी रोकने की कोशिश की, चढ़ा दिया गया। जी, ये तो पुलिस लोग का कहना है, लेकिन ड्राइवर का कहना है कि वो गाड़ी रुकी नहीं थी, वो गाड़ी बस आई और धक्का मार के चली गई। ये ड्राइवर का कहना था। संध्या की बड़ी दीदी हम लोगों के साथ है। क्या नाम है आपका? सीमा टोपनो। आपको क्या लगता है कि ये घटना है या इसको जानबूझ के अंजाम दिया गया? देखिए, ये तो लग रहा है कि पूरा संदिग्ध है। मैं तो कहूँगी कि इसको घटना का बस नाम दिया है, इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं जो सीबीआई जांच के दौरान पता होनी चाहिए और इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। मेरी बहन को न्याय मिलना चाहिए और जो हमारी मांगे हैं सरकार से वो है कि उसे शहीद की दर्जा दी जाए, हम एक आश्रित को नौकरी दी जाए, 50 लाख रुपए का मुआवजा विलंब पूर्वक इसे पूरा किया जाए। बस। आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम न्याय चाहते हैं, जांच तो होनी ही चाहिए और जल्द से जल्द इसका हमें रिजल्ट दिखना चाहिए। संध्या की माँ है हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। क्या लगता है कि ये जो जिस तरीके से पुलिस बता रहे हैं कि दुर्घटना है, आप लोग नहीं मानते? नहीं, हम लोग दुर्घटना नहीं मानते हैं, क्योंकि अगर दुर्घटना होती, बड़ा बाबू अगर उसको वो जो सब पता था
तो उसको बताना चाहिए तो सही तरीका से कि ऐसा ब्रेकेटिंग तोड़ते आ रहा है, संभल के काम करना, उसको रोकना। उसको तो बोला गया कि गाड़ी आ रही है उसको रोकना है, चेकिंग करना है, संगीत गाड़ी आ रही है, संगीत गाड़ी आ रही है तो ऐसे ब्रेकेटिंग तोड़ के आ रही है। अगर उसको बताया रहता तो वो आज ये हादसा नहीं होता, वो संभलती, लेकिन वो उसको मौका नहीं मिला। अच्छा, संगीत लग रहा है हम लोग को। संध्या के मामा है, संध्या से बहुत नज़दीक थे लगातार। हम संध्या का हाव भाव और इस मामले में उनकी क्या समझ हम जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो मेरी भगनी मेरे बहुत करीब थी, मेरा प्यारा थी, हमको बहुत इज्जत करती थी और हम भी इसका इज्जत करते थे। मेरी भगनी जैसे बोल्ड थी, हिम्मतदार थी, टैलेंटेड थी, शायद और लड़की लोग भी होगी, लेकिन मेरा नज़र में वो बहुत प्यारी थी, पढ़ने में तेज़ थी, बोलने में तेज़ थी और वो चाहती थी कि हम कुछ किसी के लिए करके जाए मामू। और मम्मी पैदा की है ना, वो बेटा से ज़्यादा हम इसको गर्व महसूस कराएंगे। आज जब मरेंगे भी ना तो मेरी मम्मी गर्व से महसूस करेगी कि क्या बेटी पैदा की है। बेटी के ऊपर नाज था मेरी दीदी को, और भगनी को भी अपनी माँ के ऊपर नाज था। हम ऐसे करके देख, हमको पर्सनली बताती थी मामू, और बीच बीच में बताती थी मामू हम ना बहुत काम का लोड में हम बहुत परेशान रहते हैं। क्या हो गया भगनी? अरे मामू क्या बताएंगे, जितना उम्र है ना उससे ज़्यादा हमको ना काम दे दिया गया है, काम दे दिया गया है। हम तो सब काम कर लेंगे मामू, रेस्ट का मौका नहीं मिलता है। वो काम वो प्रभारी से परेशान थी, कन्हैया सिंह से परेशान थी, वो बताती थी। ये लोग तो बता रहे दुर्घटना है, गाड़ी आई मार दी है। मेरे को नहीं लगता दुर्घटना है, इसीलिए सीबीआई जांच होना चाहिए। क्या कहते हैं आप? रूपा वाले मामले में भी लगे थे, इस मामले में भी लगेंगे, क्या लगता है? जो घटनाक्रम बता रहे हैं और जो सर्कमस्टेंसेस हैं उनके परिवार वालों से और लोगों से बात करके ये लग रहा है कि ये सोची समझी हत्या है, और हत्या के पीछे बहुत सारे लोग हैं। जिस हिसाब से रूपा तिर्की के पीछे बहुत सारे लोग हैं, इसमें भी बहुत सारे लोग हैं। इसकी निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई जांच हो, और ये जांच होगा तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। और लगातार हमारे बहन बेटियों के साथ, जो कि हमारे समाज के धरोहर हैं, बहुत टैलेंटेड है, समाज के लिए कुछ करने वाले होते हैं, उनकी हत्या होती है। तो इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी लोग पर कार्रवाई हो। क्या कहेंगे आप लोग? जिस तरह से चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं उनके परिजनों के माध्यम से, वो कहीं न कहीं एक्सीडेंट को दिखाकर आई वाश करने का काम किया जा रहा है। ये सोची समझी हुई एक हत्या है। और जिस तरह से मामले आई हैं, मुझे लगता है कि उनके परिवार वाले जो मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच की, ये सीबीआई जांच सच में होनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई जांच होगी तो बहुत सारी चीज़ें आएगी। इसके तह में जाने के बाद एक बहुत बड़ा, या हो सकता है ये स्कैंडल हो, हाई प्रोफाइल केस हो, जांच के बाद ही पता चलेगा। सुजीता जी हमारे साथ हैं। आपका ही विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, वो जो इलाका है हटिया पड़ता है, और आप उस क्षेत्र से लगातार सोशल इशूज़ पे काम करती हैं, चुनाव भी लड़ती हैं। क्या आप परिवार के साथ संघर्ष करेंगी या फिर कुछ और सोच रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग आज भी परिवार वालों के साथ मिलकर आए हैं, परिवार वालों के साथ खड़े हैं हम लोग। आज झारखंड की एक बेटी का फिर से जिस तरह से अंत हुआ है, बहुत ही दुखदाई है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले रूपा तिर्की का और फिर से अभी संध्या टोपनो जी का इस तरह से होना महिलाओं के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो महिलाएं सुरक्षित नहीं, ऊपर से पुलिस पदाधिकारी महिला ये सुरक्षित नहीं है। ये झारखंड के लिए और हम यहाँ के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि इसकी निष्पक्ष सीबीआई जांच हो, और हम तमाम हमारी पार्टी पूरा समर्थन करती है इनके परिवार के साथ, और एक महिला को न्याय दिलाने के लिए हर कदम में हम उन लोगों के साथ खड़े हैं। सरकार से मांग है सीबीआई जांच की, अगर फिर भी कुछ नहीं होता है तो क्या न्यायालय का रुख अपनाएंगे? हाँ, अगर सरकार मेरी बात को नहीं सुनेगा तो मुझे न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। वो तो मैं खटखटाऊँगा, मैं जाऊँगा, हाई कोर्ट जाऊँगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, जहाँ जाना पड़े। भगनी को तो मैं न्याय दिलाऊँगा, क्योंकि वो बहुत टैलेंट लड़की थी। उसका मौत का जिम्मेदार थाना प्रभारी है ना, उसका शहीद का दर्जा मिलना चाहिए।
आज जो हम लोग पहले मांग किए हैं उसे अविलंब मिलना चाहिए। संध्या के भाई हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करते हैं और कुछ लोगों से बात करने से पहले, क्या था दीदी का स्वभाव, कितना नुकसान हुआ दीदी के जाने से? स्वभाव तो बहुत अच्छी थी, बहुत केयरिंग थी, वो सबको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वो सब थी और तो केयरिंग बहुत ज़्यादा थी वो। और उनका पहले पिताजी फिर दीदी, नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हो गया। हम लोग को सब चीज़ ज़्यादा वही करती थी, हमको फ्री छोड़ दी थी कि जो चीज़ तुमको करना करो, हम हैं ना, हम संभाल लेंगे मम्मी को। अब मुझे ही संभालना होगा मम्मी को, मगर वो थी तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलता था। अभी भी ये सपोर्ट, उनकी यादों को मैं संजो के रखूँगा और उनके जो हौसला था उसको बुलंद रखूँगा मैं। सामाजिक अगुवा अजय टोपो जी हमारे साथ हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी राष्ट्रपति, ज़्यादा से ज़्यादा विधायक आदिवासी, पदाधिकारी आदिवासी, उसके बाद 2021 में रूपा तिर्की आदिवासी बेटी और अभी संध्या टोपनो आदिवासी बेटी की संदेहास्पद मौत, क्या कहेंगे? देखिए, आदिवासी मुख्यमंत्री और 28 आदिवासी विधायकों की नहीं है, संविधान की है, नियम कानून की बात है, न्याय और अन्याय की बात है। और ये बेटी थी और एक आदिवासी समाज ने, देश की बेटी थी, इस राज्य की बेटी थी। और इस बेटी ने जो हासिल किया, जिस तरीके से वो उनका स्वभाव था और जिस तरीके से उनका परिवार के द्वारा बोला जा रहा है, उनको शक है कि उनका निर्मम हत्या हुआ, कहीं ना कहीं साजिश के तहत उनको मार दिया गया। और इसीलिए आज हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं कि जिस तरीके से इनके फैमिली के द्वारा बताया जा रहा है कि पुलिसिंग में जो होता है 10 बजे के बाद किसी भी महिला को इस तरीके से ड्यूटी पे नहीं लगाया जाता। इनका कहना भी था कि इनके पहले जो थाना प्रभारी थे कन्हैया सिंह के, वो कभी भी 10 बजे के बाद उनको ड्यूटी पे नहीं लगाते थे, लेकिन इनके आने के बाद हमेशा से इनको रात में ड्यूटी लगाया जा रहा था। और जिस दिन ये घटना घटा, उस रात में जब पुलिस को ये पता थी कि इतने दूर से अपराधी मतलब बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े अपराधी हुए होंगे वो, और उनके पीछे पुलिस भी लगी हुई थी। तो एक महिला के साथ 2 कांस्टेबल को छोड़ देना, ये कहाँ का न्याय है? ये लगता है या तो आपके कन्हैया सिंह पुलिस की कोई जानकारी नहीं रखते हैं, या तो कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता है। 2 बातें इस पे स्पष्ट होती है। और अगर वो जानकारी नहीं था तो किस तरीके से वो थाना के प्रभारी थे? तो इसलिए हम लोग मांग करने आए हैं कि ये जो निर्मम हत्या हुई है, इसका सीबीआई जांच होना चाहिए। और साथ ही साथ ये बेटी जो ये देश के लिए और इस मिट्टी के लिए और इस झारखंड राज्य के लिए, समाज के लिए अपने जान को न्यौछावर कर दी, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। और उनके परिवार को जो है 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए और उनके परिवार के लोग को एक नौकरी मिलनी चाहिए। और जो कन्हैया सिंह जो है उनको अविलंब जो है बर्खास्त किया जाना चाहिए। और इस तरीके से कानून बनाया जाना चाहिए कि बेटियों का इस तरीके से अब जो पुलिस में है उनका हत्या ना हो, मारी नहीं जाए। सरकार से उम्मीदें हैं या रूपा के परिवार के लोग जिस तरीके से न्यायालय का दरवाजा खटखटाए थे, क्या आप लोग उस और जाएंगे या आंदोलन ही कंटिन्यू? देखिए, न्यायालय तो है ही, उसमें तो जाएंगे ही जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे गुहार भी लगाएंगे कि आप संविधान की शपथ को लेकर आए हैं, लोगों ने आपको चुना है न्याय और अन्याय के बीच में फर्क करने के लिए, अन्याय को सत्यापित करने के लिए, तो आपको सामने आना होगा। और साथ ही साथ अगर इस लड़ाई में वो कोई साथ नहीं देता है, हम लोग सामाजिक संगठन के लोग इस लड़ाई को आखिरी मुकाम तक पहुंचाएंगे और इस बेटी को जो जिन्होंने शहादत दी है उन बेटी को जो है न्याय दिला कर रहेंगे। और इसके लिए मुहिम हम लोग चलाएंगे और इसको हम लोग बैठेंगे नहीं, इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन होता रहेगा। लंबा जी एकदम आंदोलन। निरंजना टोपो जी हमारे साथ हैं और लगातार सामाजिक मुद्दों पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। क्या कहेंगे दीदी, लगातार इस तरीके की घटनाएं, जमशेदपुर में भी ट्रिपल मर्डर, फिर ये मामला संदेहास्पद बताया जा रहा है, 2021 में रूपा तिर्की की मौत का मामला, तो कैसे देखते हैं सारी चीज़ें? हमारी आदिवासी बेटी बहुत मुश्किल से पढ़ के उस मुकाम तक पहुंचती है और जब वो उस मुकाम में सोचती है कि अपने परिवार को सपोर्ट करेंगे और समाज को सपोर्ट करेंगे, उस समय उसको निर्मम हत्या कर दिया जाता है। ये षड्यंत्र है एक। और अगर देखा जा रहा है कि पूर्ववर्ती में ही पता चला कि बहुत दूर से ही वो गाड़ी इतना तूफान की तरह आ रही है, तो थाना प्रभारी को समझना चाहिए था कि एक महिला पुलिसकर्मी को रात में भेज दिया गया, तब पुलिस फोर्स के साथ भेजना चाहिए। तो यहाँ लगता है कि षड्यंत्र है, मिली भगत है। तो हम लोग चाहते हैं कि कन्हैया सिंह को बर्खास्त किया जाए। साथ में हमारी जो महिला बहन जो ड्यूटी क्रम में अपनी जान गंवाई है, तो हम लोग चाहते हैं उसे शहीद का दर्जा मिले, उनके परिवार को के किसी सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिले। और
अगर देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं उनके परिवार में इस तरह से जो घटना आकस्मिक घटना हुई है उस क्षतिपूर्ति तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि मुआवजा के तौर पे उसे 50 लाख रुपया दिया जाए उनके परिवारजनों को। और आने वाले समय में पूर्ववर्ती से इस तरह का पुनरावृत्ति ना हो, सरकार को संज्ञान लेना होगा इस तरह हमारी बच्चियों के साथ क्यों हो रहा है, और एक सख्त कानून बनाया जाए। महिला पुलिसकर्मी को अगर काम करने दिया जाए तो पुलिस फोर्स के साथ करने। क्या लगता है रूपा वाले मामले में जिस तरीके की सरकार का रवैया उदासीन था, इसमें लगता है कि सरकार की तरफ से न्याय की उम्मीद है आप लोगों को? हम सब सामाजिक संगठन हैं, हम लोग साथ में मिल के लड़ेंगे, और अगर सरकार सोचती है कि हम अपने हिसाब से यहाँ के नियम कानून चलाए तो अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। सभी सामाजिक संगठन एक छत्र छाया में हम लोग आए हैं और सभी न्याय की गुहार कर रहे हैं, तो हम लोग अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे या सिर्फ सरकार से मांग रहे हैं? न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाने की आवश्यकता पड़ेगी तो खटखटाएंगे। सीबीआई अभी तो अविलंब सीबीआई जांच की मांग होना चाहिए, क्योंकि किस वजह से उनकी मौत निर्मम हुई है उनके लिए हम लोगों को त्वरित कार्रवाई हम लोग चाहते हैं सरकार करे, इस पर संज्ञान ले सरकार। लगभग सभी लोगों का एक ही कहना है कि सरकार सीबीआई जांच कराए और परिवार के लोगों को मुआवजा दे, अनुकंपा के आधार पर नौकरी हो, ये सारी चीज़ें। लेकिन एक सवाल ये है कि क्या सही में आदिवासी राष्ट्रपति, आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद झारखंड की आदिवासी बेटियां सुरक्षित हैं, या कोई और सवाल है जिसे हम और आप नहीं जानते हैं? हम लगातार इस पूरे मामले से आपको रूबरू कराते रहेंगे। इसके पीछे के आगे के जो भी तथ्य हैं कोशिश करेंगे कि उससे आपको हम हमेशा रूबरू कराते रहें। जो है, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।